सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ना है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, व अला आलिका वस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो समझो तो अच्छी बातें सुनने सीखने समझने के लिए तैयार हो जाइए और प्रोग्राम में शुरू से लेकर रहना है आखिर तक। जी, शुरू में तो होते हैं बच्चे, फिर थोड़ी देर बाद इधर उधर हो जाते हैं। और यहाँ जो बच्चे हैं उनको तो इधर उधर होने नहीं देंगे, वो तो यहाँ मौजूद हैं। जो घरों पर बच्चे हैं उनके पास ऑप्शन होता है, 1 मिनट पे यहाँ है, दूसरे मिनट पे वहाँ है। तो आपने यहीं रहना है, इधर उधर नहीं जाना। और जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं उन्हें चाहिए हमारा प्रोग्राम आगे शेयर कर दीजिए। जितना शेयर करेंगे उतना इंशाअल्लाह सवाब बढ़ता जाएगा। चीज़ खाते हैं शेयर करते हैं, आवाज़ नहीं आ रही भाई, आवाज़। चीज़ खाते हैं शेयर करते हैं, झूठ क्या बोले, झूठ बोले सच बोलना चाहिए। ये बोले खाते ही नहीं है। क्यों भाई, आप चीज़ नहीं माइक दें भाई, नात खां को माइक दें। बात तो होगी तो बात तो होगी, सोच लें जी। हर जगह में क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए हमेशा। हाँ भाई, चीज़ नहीं खाते फिर क्या खाते हैं? बड़े हो गए भाई, ये बड़े हो गए। प्रोग्राम किसका है ये? कह रहा बड़े हो गए, अभी क्या करें, फिर चेंज कराएं? अभी आप तो नहीं मान रहे ना बड़े हो गए, इधर दूसरे नात खां को देंगे, टीम बी के। हाँ भाई, खाते हैं चीज़ अभी भी, हम अभी भी चीज़ ये खा ये ऐसा ना बोलना बड़े हो गए फिर प्रोग्राम से उठना पड़ जाए। तो खैर, बड़े बच्चे सबका प्रोग्राम है, कोई बात नहीं। कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते, तो खैर जो खाते हैं उन्हें भी खानी नहीं चाहिए। उल्टी सीधी चीज़ें तो नहीं खानी चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें खानी चाहिए वैसे भी। और ये चीज़ खा रहे तो अच्छी खाएं, ऐसा ना गला बैठ जाए आपका। तो खैर, बच्चे जो है वो चीज़ होती है, कोई होता है वो शेयर करें ये करें, वैसे तो करते नहीं हैं, हम क्यों देंगे। तो करें भी ना, अपनी अपनी सब खाएँ, मांगे तांगे नहीं। लेकिन जो है वो चीज़ अगर शेयर करें तो उससे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक टॉफ़ी आधी दे दी तो आधी रह जाएगी ना यार, कम तो हो जाएगी, आधी हो जाएगी। लेकिन इल्म की बात होगी, अच्छी बात होगी, वो आगे शेयर करेंगे तो उससे कम नहीं होता। एक बात आपको पता है, दूसरे को बताएं, कम हो जाएगी आपकी बात, भूल जाएंगे नहीं, बल्कि आपकी और पुख्ता हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह भूलेंगे भी नहीं। तो अच्छी बात आगे शेयर करने से सवाब भी मिलता है। तो अच्छी बातें आगे शेयर करें, हमारा प्रोग्राम आगे शेयर कर सकते हैं। प्रोग्राम है सुनो समझो अच्छे अच्छे से इंशाल्लाह सेगमेंट होंगे। दुरूद पाक की फजीलत से हम शुरू करेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कितनी ज़बरदस्त खुशखबरी है। हम यहाँ से दुरूद पढ़ें, आका के पास वो दुरूद पहुँचता है। कोई कहीं भी हो, हम कहाँ पर हैं? कराची में। कराची से पढ़ेंगे, दुरूद कहाँ पहुँचेगा? कहाँ पहुँचेगा? प्यारे नबी की कब्र मुबारक कहाँ है? मदीने में। कोई अमेरिका से पढ़े? मदीने में। और कोई कनाडा से पढ़े? मदीने। क्या बोलना है? मदीने। हाँ, कोई अफ्रीका से पढ़े? मदीने। हाँ, तो दुरूद कोई कहीं से भी पढ़ेगा, मदीने पाक में वो दुरूद पहुँचता है। और ये भी हदीस से पता चलता है कि जो दुरूद पढ़ता है ना, उसका और उसके वालिद का नाम भी पेश किया जाता है। तो कितनी खुशकिस्मती है कि हमारा नाम प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश किया जा रहा है। तो आदत डालनी चाहिए दुरूद व सलाम पढ़ने की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह की अच्छी अच्छी बातें होंगी, कुछ दिलचस्प सेगमेंट भी होंगे। तो अभी हम चलते हैं, पहले ऐसा करते सवाल जवाब करते हैं, ठीक है भाई? तैयार है टीम ए और टीम बी? टीम ए से कौन है हमारे पास? मोहम्मद हसन अली सिद्दीकी। आप नात खां हैं? कौन है आप माइक में? नात खां। बाकी भी नात खां होंगे, लेकिन आपका खसूसी सेगमेंट है, उसी में होंगे, इसलिए माइक आगे पहुंचा दें। हाँ, सिर्फ उसी के अंदर आपकी एंट्री होगी। सबको मौका मिलना चाहिए ना भाई, आप तो नात पढ़ेंगे तो इतना सारा मौका मिलेगा उनको। तो कहाँ माइक किधर जा गया? हाँ, आपसे सवाल है, ये बताइए कितनी सूरतों की तिलावत करने वाले को ज़मीन और आसमान की बादशाहत में साकिनुल फिरदौस पुकारा जाता है? 3 सूरतें। कौन कौन सी?
सूरह रहमान, सूरह वाक़िया, सूरह हदीद। ज़बरदस्त भाई। 3 सूरतें हैं जिनके पढ़ने वाले को क्या पुकारा जाता है? साकिनुल फिरदौस, यानी फिरदौस, फिरदौस कहते हैं जन्नत को, जन्नत का एक नाम है फिरदौस, ठीक है, तो उसका रहने वाला। और वो सूरतें सूरह हदीद, सूरह वाक़िया और सूरह रहमान। ज़बरदस्त, जवाब दुरुस्त हो गया है। लेकिन ये तो 2 सवाल आपसे हो गए भाई, ये तो दूसरा सवाल जो है वो टीम बी का था, वो भी आपसे ही हो गया। खैर चले हम बदल लेते हैं। हाँ भाई, कौन है हमारे साथ टीम बी से? नजीब रज़ा। अरे नजीब रज़ा, पहले तो आप छोटी सीट पे बैठे होते थे, अब बड़ी सीट पे पहुंच गए हैं। आज कलाम सुनाएंगे कोई? जी। तैयार है? कौन सा? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। और भाई क्या सुनाएंगे? मिलके। दोनों मिलके पढ़ेंगे। तो ये जो 2 नात खा, इनका क्या करना है फिर? 2 नात खा आ गए मैं बस छोटे छोटे, इनको भी पढ़वा लेंगे, ठीक, इजाज़त है ना? चलें जी, आपसे सवाल ये है कि ये बताइए कि 4 खुलफाए राशिदीन के नाम सुना दें। आजकल मैं ये ज़रा बहुत ज़्यादा पूछ रहा हूँ, बच्चों को याद ही नहीं होते, होने चाहिए ना? किस किस को याद है यहाँ पे? 1 2 3 नात खाओं ने हाथ उठा लिया, और बाकी यहाँ पर, और टीम बी से सन्नाटा। और खुलफाए राशिदीन, मुसलमानों के पहले खलीफा का नाम? नजीब रज़ा, आपसे सवाल यही है। 4 की सुनाने दे, चले 1 का सुना दे, किसी भी 1 का सुना दे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। मुसलमानों के 4 खुलफाए राशिदीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने हुकूमत फरमाई और आपका विसाल हो गया। आपके विसाल होने के बाद जो मुसलमानों का निज़ाम चलना होता है ना सारा मुल्क का, तो वो जो चलाने वाले थे वो पहले कौन से थे? फिर उनका भी इंतकाल हो गया, फिर कौन बने, फिर कौन बने, फिर कौन बने? तो ये कितने हैं जिनको खुलफाए राशिदीन कहते हैं? 4। अब आप कुछ समझे, सवाल समझे? वो तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह पाक के नबी है ना, जो दुनिया में सबसे पहले आए। तो वो अंबिया की तो बात नहीं हो रही। आखिरी नबी कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु। आवाज़, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप पे नबूवत का सिलसिला, आप कोई नबी नहीं आएगा। तो आपके जो बाद आने वाले थे वो कौन थे? खुलफा थे आपके, जिन्होंने निज़ाम चलाया। तो उनका नाम बताना। चलो भाई काउंटिंग करें। 5 4 3 2 1 0। तो टीम बी को मिला, क्या हुआ? खुश नहीं है? टीम ए खुश है? देखें आपको 0 दिला के खुश हो रहे हैं। चले भाई, कौन बताएगा? उनको दे दें, वो बता रहे थे माइक। सीधे हाथ से पास करते जाएं। हाथ तो उठाया था बड़े ज़ोरों शोर से। ले भाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। या अल्लाह। अच्छा, मेरी वजाहत समझ में आई थी जो मैंने इनको की थी? कुछ नहीं समझ में आई, इतनी सारी तो मैंने की। किसको समझ में आ गई थी? आ गई भाई, आ गई। चले बताएं भाई क्या वजाहत की थी मैंने? दे माइक दे इनको, आज यही बात हो जाए। ये किनका नाम बता रहे हैं? अल्लाह के रसूल का। हाँ, तो यहाँ किसकी बात हो रही है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिन्होंने निज़ाम खिलाफत को चलाया, उनकी। तो अभी तो कोई नबी नहीं आएगा। और ये सारे नबी कौन से हैं? पीछे गए हैं ना। अभी कुछ समझ में आया नहीं? आया, कुछ कुछ आया होगा, उम्मीद है। खैर, तो अभी आप तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम ले रहे हैं। हाँ भाई, कौन बताएगा? मुसलमान। चले भाई, टीम ए ही बता दे। ये बी तो लग रहा है ज़्यादा अंडे लेने के प्रोग्राम में है। हाँ जी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा। क्या पढ़ा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अनहा, अनहो। अनहो जी। ये कौन है? खुलफा। कौन से नंबर के? पहले। हाँ, तो यूँ बोले ना, मुसलमानों के पहले खलीफा। क्या कहेंगे? मुसलमानों के, आवाज़ कम है, मुसलमानों के पहले खलीफा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। ये हैं मुसलमानों के पहले खलीफा, जो बिलाखिर पता चल गया। हाँ भाई, किसकी बारी? इधर से। अब आप ही की बारी। अब अपना जवाब देना, अब अपनी जवाब देना है। आपसे सवाल है, ये बताइए कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यमन का पहला सफ़र किस उम्र मुबारक में किया? 10 साल। 10 साल की। जवाब? हाँ, आपसे सवाल है, आप माइक इधर पहुँचा दीजिए इनको। हाँ, आपसे सवाल है, ये बताइए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 10 साल की उम्र में यमन का सफ़र क्यों किया? तिजारत के लिए। किसके लिए? तिजारत के लिए। चलें जी, अब आपसे सवाल है भाई, किसकी बारी? आपकी। पहुंच गया ना माइक, ज़बरदस्त।
बगैर मजबूरी के बैठकर नमाज पढ़ने वाले को कितना सवाब मिलता है? आधा। कितना? आधा। आधा। बाज़ जो है मगरिब में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, बाज़ जो है वो इशा में जो है वो क्या होता है, 4 फ़र्ज़ के बाद 2 सुन्नत फिर 2 नफिल, तो वो बैठ कर बाज़ औक़ात पढ़ रहे होते हैं। तो कोई भी नफिल होगा बैठ कर पढ़ेंगे, हो जाएंगे, सवाब भी मिलेगा, लेकिन कितना? आधा। तो आधा लेना है पूरा? हाँ, आधा लेना है पूरा। पूरा खाना होता है ना हमने। अभी सेब एप्पल पसंद होता है किसी को? कुछ तो पूरा खाएंगे आधा? पूरा। और तरबूज? पूरा। पूरा, वो पूरा खा रहे भाई तरबूज। सेब पूरा तो तरबूज भी? तरबूज कैसे पूरा खाएंगे? और अंगूर कितना खाएंगे? आधा। ये वो आधा खा रहे हैं, अंगूर आधा खा रहे हैं, तरबूज पूरा खा रहे हैं, सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है ये। तो बहरहाल हमें सवाब ज़्यादा लेना चाहिए ना, जो चीज़ हमें पसंद होती है वो हम ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो भाई सवाब पूरा लें। नफिल भी हो तो खड़े होके पढ़ें। बारी किसकी है भाई? आपकी। चले जी, ये बताइए कि वो कौन सी नमाज है जिसे पाबंदी से अदा करने वाले को दुगना अजर मिलता है? असर की। जवाब जी। इधर से बारी आखिरी बच्चे की है। किस जगह को दारुस्सलाम, सलामती का घर कहते हैं? कहाँ? खुद देना जवाब, मशवरे से नहीं। हाँ, ये दिख रहा है मुझे पीछे आवाज़, ये होंठ हिल रहे हैं। जन्नत फिरदौस। जन्नतुल फिरदौस कह रहे हैं ये, तो जवाब दुरुस्त है इनका? गलत है। सही जवाब क्या है? जन्नत। तो ये सही नहीं हो सका। और इसमें हाँ बता रहे थे, माइक में बताएं, बता रहे थे ना, वो भी गलत बता दिया, तो खुद देते हो सकता है सही हो जाता। चलें जी, तो इस तरह से कितने पॉइंट मिले? टीम बी के कितने थे? एक गलती थी ना टीम बी से, 2 गलतियाँ थी। आप दोनों ने कितनी गलतियाँ की थी? एक थी, तो 3 पॉइंट थे। और टीम ए से 3 थे, एक गलती हो गई, तो बराबर हो गया है। चले जी, बराबर हो गया भाई, ये सेगमेंट हमारा बराबर हो गया। अभी ये छोटे छोटे बच्चे भी तो हैं, माइक दे भाई, नीचे दें ज़रा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सबी। मोहम्मद सबी। ये बताएं कहाँ रहते हैं आप? घर में। घर में रहते हैं। मोहम्मद सबी कहाँ रहते हैं? और हम सब कहाँ रहते हैं? घर में। सभी घर में रह रहे हैं भाई। चले जी, ये बताएं आंखें कितनी हैं आपकी? 2। बाल कितने हैं? भाई उनको बताने दो, बाल कितने हैं? अच्छा जी, 1000 कह रहे हैं, 1000 बाल हैं। कैसे पता? हो सकता बोले आप गिन लें हैं आपको शुबा है तो। खैर चले, नाक कितनी है? खुद बताएंगे वो, इधर उधर से कोई नहीं। इधर आ जाए आप, इधर आ जाए, ये इधर उधर से आपको जो है ना गुमराह कर रहे हैं। आए जल्दी से, आए इधर, आए इधर, यहीं इंटरव्यू होगा आपसे। जल्दी 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 जल्दी, अभी आपसे भी बातें होनी है, आप सबसे। इधर आए ना, उधर मेरे सामने क्यों खड़े होगा जाके? हाँ, अब इंटरव्यू होगा आपका। आंखें कितनी है? 2। आंखों से क्या करते हैं हम? देखते हैं। ज़बरदस्त, अल्लाह की नेमत है। नाक कितनी है? 2। 2 कहाँ है नाक? 1। नाक कितनी है? 1 है। फिर सोच लें, है 1 है 2 है? आखिरी दफा, जल्दी। 1 है 2? 1 है ना, ये रही 1 है। और सुराख कितने उसमें? 2। इनसे क्या काम करते हैं? नाक से क्या होता है? खाना खाते हैं। फिर कुछ के फायदे की है नाक? बेकार है, काट दें, निकलवा दें। क्या होता है भाई नाक से? क्या करते हैं? सांस लेते हैं। और सांस नहीं आएगी तो क्या होगा हमारा? पता है आपको? नहीं? चलिए बता देंगे क्या होगा भाई, सांस नहीं होगी तो हमें पता चल गया। तो काम किया ना नाक? है नहीं है? है। हाँ अच्छा, दांत है जी। क्या करते हैं दांत से? खाते हैं। दांतों से क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाँ चबाते हैं। फिर चबा के क्या करते हैं? खा लेते हैं अंदर ना। ठीक है। और जबान से क्या करते हैं? अरे भाई आपने नहीं बताना है, सिर्फ ये बताएंगे क्या करते हैं जबान से? करते हैं तो एकदम यूं हो जाते हैं, तो कुछ बोलते ही नहीं है।
अच्छा, इमामा किस कलर का है आपका? वाइट। और बाल? ब्लैक। पक्की बात है जी। और कान किस कलर के? नहीं पता? पीच। जी, किस कलर के? दोबारा से, किस कलर के थे? अभी बताया ना, जल्दी। नहीं पता? कपड़े किस कलर के हैं? वाइट। माशाअल्लाह, चले भाई, हो गया आपका इंटरव्यू, जज़ाकल्लाह। चलेगा भाई अपनी जगह। हाँ, इधर टीम बी से कौन है भाई? उनको दे माइक, इधर आ जाएं, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। क्या नाम है आपका? माविया। जबरदस्त। क्या करते हैं मुआविया? हैं? खाना खाते हैं? अच्छा, चलें, 4 सब्जियों के नाम बता दें। सब्जियां देखी हैं आपने? 4 सब्जियों के नाम, जल्दी से भाई। सब्जियां देखी हैं आप लोगों ने? जी। आनी चाहिए जी। तो सब्जियों के नाम तो बताएं। अरे भाई, ये वाले ये कह रहे थे ना बड़े हो गए, तो बदलवा लें इधर इनकी जगह दूसरे ना। ये बड़े हो गए ना, सबको चिटिंगे भी करा रहे हैं। हाँ, जल्दी से। अच्छा, गोश्त खाते हैं? किस किस चीज़ का खाते हैं? कुछ 2-3 के नाम बता दें। ये भी नहीं पता? अरे है, क्या करूं क्या करूं। चलो वही वाले में बातें कर लेते हैं आपसे। आंखें कितनी हैं? 2। आंखों में वो डीले कितने हैं? आंखों में होते गोल गोल से, काले काले से, देखिए कितने हैं? माइक करीब। 2। 2 हैं भाई। और पाँवों की उंगलियां कितनी हैं? उंगलियां जल्दी से गिन के बता दें। उंगलियां हैं पाँवों में कितनी हैं? गिन लें, देख रहे हूँ, गिन ले, जल्दी गिन ले, कितनी हैं उंगलियां? अच्छा, हाथों में कितनी हैं? 5। 5 उंगलियां भाई। सबके हाथों में कितनी उंगलियां हैं? सबके 10 हैं, आपके 5 हैं। ये तो कम नहीं हो गई, 5 हैं। बाकी 5 कहाँ गई है भाई? बाकी 5 कहाँ गई माविया भाई? भी क्या होगा? घर जाके अब्बू से पूछिएगा, अब्बू मेरी उंगलियां 5 क्यों हैं? सही है? सबकी उंगलियां कितनी हैं? 10। आपकी कितनी हैं? 10 हैं? अभी कहा था 5, अभी 10 हो गई, कैसे? अच्छा चले, आखिरी बात भाई, इन उंगलियों का फ़ायदा क्या? कुछ का फ़ायदा है इन उंगलियों का? क्या करते हैं उंगलियों से? क्या करते हैं हम? माइक पकड़ा हुआ है आपने? किस चीज़ से पकड़ा है? क्या है ये? किनसे पकड़ा है ये माइक? उंगलियों से। हाँ, तो उंगलियां भी फ़ायदे की हैं। और ये सब कुछ हमें किसने दिया है? अल्लाह पाक ने। किसने दिया है? अल्लाह पाक ने। हाँ, तो हमें क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलें अब अपनी जगह पे जा सकते हैं। हाँ भाई, आप क्या सुनाएंगे? आ जाए, आप भी आ जाए, आप भी आ जाए, कुछ सुनाएंगे? बड़े टहलते हुए आ रहे हैं भाई, पार्क हैं। क्या नाम है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। क्या सुनाएंगे? कुछ चीज़ है याद है कोई? पहला कलमा सुना दें या कुछ और सुनाएंगे? पहला कलमा तैयब तैयब पान पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और कुछ सुनाएंगे? दूसरा कलमा। दूसरा भी, तीसरा भी सुनाएंगे? 6 पूरे? इतना सारा प्रोग्राम आपके कलमों में हो जाएगा। फिर बाकी क्या होंगे? नात खा वगैरह भी है भाई, एक ही ठीक है फिर। सही है, चलो भाई। और कौन रहता है? आप रहते हैं, इनको दें भाई माइक। इनके पास होगा, आप अपनी टीम का ले जाएं आप ये बी टीम है। हाँ भाई, कुछ सुनाएंगे आप? नाम क्या था? अमीन रज़ा। अमीन रज़ा। क्या सुनाएंगे? ठीक है, जा रहे हैं, कुछ नहीं सुनाएंगे। भाई का नाम क्या है? नजीब रज़ा। भाई क्या सुनाएंगे? नात। तो आप नहीं सुनाएंगे? मैं भी सुनाऊंगा। उनके साथ ही सुनाएंगे? वो उनके साथ ही सुना लिएगा, ठीक है। चले अभी अपनी जगह पे जाएं। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब शामिल कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, नात के रंग। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी भाई, सेगमेंट है नात के रंग और हमारे साथ टीम ए से नात ख्वाह हैं मोहम्मद हसन अली और बी से हैं मोहम्मद आतिफ अत्तारी।
मोहम्मद आतिफ और ए से मोहम्मद हसन। क्या बात है, अल्लाह पाक आपको फैज़ान हसन बिन साबित अता फरमाए। शेर पूरा कीजिएगा। निगाह लुत्फ़ के उम्मीदवार हम भी हैं। निगाह लुत्फ़ के उम्मीदवार हम भी हैं। निगाह लुत्फ़ के उम्मीदवार हम भी हैं। हुए तो दिले बेकरार गम भी है। शेर था टीम ए का, पूरा किया टीम। मर्जी है भाई उनकी, क्या कर सकते। आप नहीं कीजिएगा, ये काम इनका है ना, तो इनको पूरा करने दे भाई। जी भाई आतिफ मियाँ, हमारे दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना। 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 तेरे फ़कीरों में ऐ शहर यार हम भी हैं। तेरे फ़कीरों में ऐ शहर यार हम भी हैं। अल्लाह। जी भाई हसन भाई, ये बताइए, तुम्हारी एक निगाह करम में सब कुछ है। तुम्हारी एक निगाह करम में सब कुछ है। तुम्हारी एक निगाह करम में सब कुछ है। पड़े हुए तो सरे रागा गुजार हम भी हैं। पड़े हुए तो सरे रागा गुजार हम भी हैं। क्या बात है, खूबसूरत मुकाबला चल रहा है टीम बी का टीम बी से। जी, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर। तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले भाई, थोड़ा सा मुकाबला और होगा। आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ, उस सिचुएशन पे कलाम सुनाना है, ठीक है। मदीने गए हैं और सब्ज़ गुंबद का नज़ारा किया है, दिल झूम उठा देख के। क्या कहेंगे उस टाइम? अश्कों की गुजारिश है सरकार मदीना। अश्कों की गुजारिश है सरकार मदीना। हो
दीदार मदीना, अश्कों की गुजारिश है सरकार मदीना। बेदाम यहाँ बिकते हैं यूसुफ के खरीदार, बेदाम यहाँ बिकते हैं यूसुफ के खरीदार। बाजार मदीना है ये, बाजार मदीना है ये बाजार मदीना, अश्कों की गुजारिश है सरकार मदीना। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन जो सिचुएशन हमने दी थी आतिफ भाई, उस पर शेर है ये, वो पढ़ना था ना। आप तो दो शेर पढ़ लिया, अब कह रहे हो उससे अगला शेर है। तो हमने तो दिया था सब सब्ज गुंबद की ज़ियारत हुई है, तो यहाँ तो हो सकता था ना, क्या सब सब्ज गुंबद का खूब है नज़ारा। आगे क्या है किस कदर सुहाना, आगे आपको पूरा करना चाहिए था। खैर चले जी, तो आपने जो सिचुएशन दी उस पर शेर हो नहीं सका। आपके लिए दें, दे दें। चले भाई, आपके लिए ये है कि मदीने जा रहे हैं तो उस वक्त क्या पढ़ा जाए। आपको अल्लाह करे सफ़र है, दरपेश है, बस जा रही है मदीने की तरफ, उस वक्त क्या अशार जहन में आएंगे। शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है, जिस पर निसार जान फला वो जफर की है। आया बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से। आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये जो सेकंड मुकाबला था, इसमें तो टीम भी बढ़ गई आगे। अब और भी चीज़ें हमने शामिल करनी है। ये हमारा सेगमेंट पूरा हो गया है। चलें भाई, सेगमेंट शामिल करते हैं कुरान में जिक्र है। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी भाई, कुरान में जिक्र है के लिए कौन आ रहा है टीम में से? आप आ जाएं। जाना है आपने, माइक का काम नहीं है वहाँ पर। कुरान पाक में किस काफिर बादशाह का सबसे ज़्यादा बार नाम आया है? ऑप्शन से लेना है और आंसर की जगह पर आपने पिन के ज़रिए बोर्ड पे लगा देना है जवाब। जी चले भाई, आ जाएं अपनी जगह पर। आपने कहा फ़िरऔन का, आप दूसरा पूरा होने देते हैं जवाब। कितनी बार नाम आया टीम बी? जाएं जी, कितनी बार? 64, 54, 44, 74, क्या है जवाब? कितनी बार आया भाई? बैठ जाए अपनी जगह पे। फ़िरऔन का नाम कितनी बार आया कुरान पाक में? 74। तो ये वो काफिर बादशाह है। कौन है ये? हाँ, काफिर बादशाह है जिसका नाम सबसे ज़्यादा कुरान पाक में आया है काफिर बादशाह के तौर पर। और कितनी बार आया है? 74। तो ये ज़बरदस्त यूनिक सी मालूमात हमने आपको दी है, जो कहता सेगमेंट कुरान में जिक्र है। कुरान पाक पढ़ें और समझे भी, ठीक है? कुरान पाक पढ़ें, समझें, उसका तर्जुमा, तफसीर तो बच्चे भी पढ़ सकते हैं, तो इतने छोटे नहीं हैं। कुछ तो कह रहे हैं हम बड़े हो गए, तो कुछ बड़े हो रहे हैं, और कुछ जो बड़े नहीं हैं वो भी बड़े इंशाअल्लाह हो जाएंगे, ठीक है ना? तो आपको अभी से पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, और बड़े होंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। जब कुछ पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर क्या करेंगे? फिर दिमाग का कुछ करना है नहीं करना? दिमाग कितने भाई? उनको दे ज़रा माइक। हाँ, माइक ले भाई। हाँ भाई, प्रोग्राम का नाम क्या हमारे? ले भैया,
पोएम हो गया हमारा आधे से ज़्यादा। हमारे बच्चे को नाम ही नहीं पता, नाम बता दो भाई उनको। सुनो समझो सीखो। हाँ, आप पता है कहाँ है वे, कौन सा प्रोग्राम में आए? सुनो समझो सीखो में। और दिमाग, दिमाग कितने होते हैं हमारे पास? एक। हाँ, ये पता है भाई उनको, दिमाग कितने हैं? एक। पक्का ना? तो उसका काम क्या होता है दिमाग का? को पढ़ें, उसके ज़रिए समझें। तो हमें चाहिए कि अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ें, ठीक है? अच्छे अच्छे अमीर अहले सुन्नत के बहुत ज़बरदस्त रसाइल मौजूद हैं, बच्चों के लिए भी हैं, तो उनको पढ़ना चाहिए हमें। इससे हमारी उर्दू भी ठीक होगी इंशाअल्लाह और मालूमात भी हमें मिलेंगी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब शामिल कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। याद रखें और बताएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। याद रखिए और बताएं। इसमें भी हम आपको कुछ हुरूफ की अदायगी बताते हैं, लिखने का तरीका भी पता चलता है। चलो भाई, टीम ए, आपके लिए एक वर्ड आ रहा है, ज़रा बताएं ये सही है गलत है क्या है। देखें स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है भाई, माइक में बताना है। माइक में, माइक कहाँ है? माइक दे दो भाई उन लोगों को जी। वजू। वजू ठीक है गलत है? ये गलत है। सही क्या है? वजू। सोच लें, बराबर को दें। हाँ भाई, गलत। गलत लिखा हुआ है, सही क्या होगा? वजू। फिर से सोच लें। हाँ भाई, इनसे मशवरा कर लें और मशवरा दे दें उन्हें। चलें जी, अब बताएं। आपकी बारी है, अपनी बारी पे खुद ही बताना होगा। हाँ जल्दी, अरे आगे दे दो भाई माइक, ये तो बहुत ही लंबा मशवरा हो गया। क्या है ये? वजू। वजू क्या लिखा हुआ है? वजू। वजू लिखा, देखे जरा, हिज्जे करें उसको देख के। वजू लिखा है। हिज्जे करें। वाव ज़बर वाह और ज़ाद वाव पेश जू। क्या बना? वजू। 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 तो सही है गलत है? गलत है। सही क्या है? वजू। वजू। उधर दे माइक। हाँ जल्दी। वजू होता है। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा उन्हें। चले भैया, वजू लिखा हुआ है और सही क्या है ये देख लीजिएगा। क्या है सही? वजू, वाव पर भी पेश होगा। अच्छा, वो अरबी में अगर आप पढ़ होंगे तो फिर ज़ाद को द्वाद पढ़ेंगे, ज़ाद नहीं होता अरबी में। लेकिन ज़ाहिर है अभी हम उर्दू की बात कर रहे हैं और उर्दू के अंदर भी एराब तो होते हैं ना कि उसको सही किस तरह पढ़ना है, गलत पढ़ना है। लिहाजा सही क्या है? वजू है। क्या है? वजू। अब अगर आप इसको द्वाद कर देंगे तो उर्दू कर लो भाई, उर्दू वो किसी को समझ ही नहीं आएगा क्या करना है, करना क्या है। तो ये क्या बोलेंगे हम? वजू बोलेंगे, ज़ाद ही पढ़ेंगे क्योंकि उर्दू में हम बोल रहे हैं। लेकिन एराब क्या होंगे? वजू नहीं, वजू। वजू करने जा रहे हैं, वजू करने जा रहे हैं। वजू। हाँ, एक जुमला बना दो भाई वजू पे जिसमें लफ्ज़ वजू यूज़ हो रहा हो। हाँ आप ही कर दो भाई, कोई भी बात बोल दो। एक एक जुमला सबने बनाना है। वज़ू करना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ज़बरदस्त, हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है, आपका तरीका है, ज़बरदस्त। और नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करना ज़रूरी है, उसके बगैर नमाज नहीं होगी। हाँ जी, बराबर में दे दें एक जुमला जल्दी से। सादा सा कुछ भी बना सकते हैं, एक यूज़ में आ जाएगा ना। अभी भी कईयों की ज़बान पे वज़ू ही आ रहा होगा। नहीं भाई, वो सिर्फ मुस्कुराने के लिए आया है। माइक ले लो भाई, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है जी। वज़ू करना फ़र्ज़ है। हाँ जी, वज़ू करना फ़र्ज़ भी है, ठीक है जी। लेकिन ये वक्त के मुताबिक होगा। आप अगर पहले से ही वज़ू है तो उसके ऊपर वज़ू करना अच्छी बात हो जाएगी। वज़ू तो हुआ हुआ है, ठीक है जी। और वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। हाँ, ये हो गया भाई जुमला। इतने सारे जुमले इनको दें ज़रा। ये क्या बनाते, कुछ बनाएंगे जिसमें वज़ू आ जाए? नहीं आ रहा? चलो उन्हें दे दें सीधे हाथ से। कुछ आ रहा है जिसमें वज़ू आ जाए? नहीं? चलो कोई बात नहीं, छोटे से ना, आपके लिए रियायत है। बड़े वाले अंकल को दे दो पीछे माइक। वज़ू करना अच्छी बात। अरे वाह भाई वाह, क्या करना? वज़ू करना। हाँ, शाबाश दे दे भाई अंकल, अच्छी सी शाबाश, शाबाश दे दे। माइक ले रहे हैं आप। हाँ, ऐसे ऐसे थपका दें, उसमें तो कुछ नहीं जाता। देखें कितने छोटे से बच्चे ने कितनी ज़बरदस्त जुमला बनाया, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। हाँ जी, अब आप टीम बी के लिए हम दिखा रहे हैं आपके लिए वर्ड। सही क्या है, गलत क्या है, सीखते हैं। क्या लिखा हुआ है भाई? लिखा हुआ क्या है ये? वक़्त। वक़्त। उनको भी दे दो, वो भी बोल लें। क्या लिखा है? वक़्त। वक़्त। हाँ भाई, सही है गलत है ये? वक़्त गलत। सही क्या है फिर? वक्त। बराबर में
वक्त। हाँ चलें जुमला बना दें आप, इसमें वक्त आता हो। वक्त सही है, वक्त गलत है, दिखा दें भाई वक्त। वक्त कैसे लिखेंगे? ये काफ साकिन हो जाएगा। तो वैसे एराब तो हम डालते नहीं है, लेकिन बोलते में यूज होता है। अरे क्या वक्त हो रहा भाई, तो वक्त नहीं होता बल्कि हाँ वक्त होता है। जरा बनाए जुमला बनाए जिसमें वक्त आए, वक्त ना आए। वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। हाँ क्या ज़ाया नहीं करना चाहिए? वक्त ज़ाया कर दें, वक्त ज़ाया। हाँ वक्त को जितना चाहे ज़ाया करें, लेकिन वक्त ज़ाया नहीं करें। और दें भाई, बराबर में दे जुमला। नमाज वक्त से पढ़नी चाहिए। नमाज वक्त से पढ़नी चाहिए या वक्त पर पढ़नी चाहिए? चले जी सही है, आप सही कहना चाह रहे हैं, तो जुमला नहीं आ रहा, अटक रहा कहीं। दे भाई नजीब मियाँ को दें। हमें नमाज का वक्त ख़त्म होने से पहले नमाज पढ़ लेनी चाहिए। ओ ज़बरदस्त। और फिर उसका हाँ अभी तो वक्त है, पढ़ लो बेटा, अभी पढ़ लूँगा, अभी टाइम अभी और है, अबे पढ़ लो, पढ़ लूँगा। और फिर आखिर क्या होता है? ओ टाइम निकल गया, एंड टाइम पे भाग रहे वुज़ू मुझे। तो वक्त ख़त्म होने से पहले तो पढ़नी चाहिए, लेकिन जैसे ही वक्त शुरू हो और जमात का जो टाइम है उसमें पढ़ लें पहले, तो जो मर्दों का है। औरतें भी जो है वो इस तरह से जल्दी करें कि वक्त निकलने यही ना पे आ जाए बिल्कुल। ठीक है जी, तो चले भाई हो गया। और कौन बनाएगा भाई जुमला? अमीन मियाँ भी बनाएंगे, वो भी बनाएंगे, हो सकता बना ले भाई, उन्होंने भी माशाल्लाह बनाया था जल्दी से। और कलाम भी सुन ही लेते हैं भाई, दोनों भाइयों के पास माइक आ गया है। आप माइक इधर से ले लें भाई, माइक दे दें ज़रा, ले लें जाके ले लें। हाँ भाई जुमला बन रहा है? नहीं बन रहा? चले कलाम सुना दें दोनों मिलके। फिर तैयारी है ना आपकी? शुरू। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
माशाअल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह पाक दोनों भाइयों को बरकत अता फरमाए। और प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। आइए चलते हैं प्रोग्राम में एक पैकेज शामिल करते हैं, मदीने की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज मैं आपको मदीना पाक की कुछ खसूसियात बताने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आशिकाने रसूल के दिल में मदीने पाक की मोहब्बत और बढ़ जाएगी। पूरी दुनिया का कोई ऐसा शहर नहीं जिसके नाम इतने ज्यादा हो जितने मदीना पाक के हैं। सुभान अल्लाह। उलमाए कराम रहमतुल्लाह अलैहिम ने मदीने पाक के तकरीबन 100 नाम लिखे हैं। मदीने पाक ऐसा शहर है जिसकी मोहब्बत और जुदाई में दुनिया में सबसे ज्यादा ज़बानों और सबसे ज्यादा तादाद में कलाम लिखे गए हैं और अभी भी मजीद कलाम लिखे जा रहे हैं और लिखे जाते रहेंगे। आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी शहर की तरफ हिजरत फरमाई और अल्लाह पाक ने मदीने पाक का नाम तौबा रखा है। मदीने पाक वो शहर है इसकी खाक यानी मट्टी में भी शिफा है। सुभान अल्लाह। मदीने पाक वो शहर है कि इसमें मरने वालों की प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाएंगे। मदीने पाक वो शहर है जिसमें दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा। मदीने पाक का कब्रिस्तान जन्नतुल बक्की दुनिया के तमाम कब्रिस्तानों से अफजल है कि यहाँ 10,000 सहाबाए कराम, अहले बैते कराम और बहुत से औलिया कराम दफन है। सुभान अल्लाह। वाह क्या बात है मदीने पाक की। अल्लाह पाक हमें भी जन्नतुल बक्की नसीब फरमाए और वालिदैन के साथ बार बार मक्का पाक और मदीने पाक की अदब वाली आरज़िया नसीब फरमाए। आमीन। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। कहते सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठे मदीने की हाज़िरी अता फ़रमाए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार गोहरबार में बार बार हाज़िर होने की सादत अता फ़रमाए। आइए प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और करते हैं कुछ अच्छी बातें। सबने एक एक अच्छी बात बतानी है जल्दी से। माइक दे भाई, टीम ए को किधर है माइक? टीम ए का माइक बी के पास आया हुआ है। जल्दी से एक अच्छी बात बतानी है, तेज़ी से, टाइम कम है। कुरान पाक पढ़ना चाहिए। कुरान पाक पढ़ना चाहिए बराबर में। कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। माशाअल्लाह। तो इन बराबर वाले ने क्या बताया था अभी माइक में? कुरान पाक पढ़ना चाहिए। आपने क्या बताया? कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। तो पढ़ने में और तिलावत में क्या फ़र्क है? कुछ फ़र्क है? चलिए यही बता दे, कुछ फ़र्क है वैसे पढ़ने में और तिलावत में? जी। क्या फ़र्क है? तिलावत तर्ज से पढ़ते हैं और पढ़ने में क्या होता है? अच्छा, तिलावत के कितने अंदाज हैं ये बताएंगे? अरे भाई एक तो ये मेरे ये नातखा भाई को कोई रोक लो, इनसे पूछो नहीं, ये आ जाते हैं बीच में। जी भाई कितने अंदाज हैं पढ़ने के तिलावत? बराबर में दे दें माइक। चले हाँ भाई, आपको पता है तिलावत के कितने अंदाज हैं? 2। कौन कौन से? पहला तो उनको सही पढ़ना और दूसरा तर्ज में पढ़ना। वाह भाई वाह, पहला सही पढ़ना, दूसरा तर्ज में पढ़ना। हाँ भाई, किसी को पता है जो वाकई तिलावत के अंदाज हैं 3? इनको पता है? फिर क्या पता है? माइक दो, कुछ हाथ उठा रहे थे, जो पता है वही बता दें भाई। माइक दें, ये कुछ बता रहे हैं ना, अभी देखते क्या बताते हैं भाई। क्या बता रहे हैं? क्या अंदाज हैं तिलावत के? जो भी आ रहा था बता दे ना, क्या जहन में आ रहा था। गलत होगा तो कुछ सज़ा थोड़ी मिल जाएगी, सही हो जाएगा। नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा, इनको दे दें भाई पीछे माइक। अदर और तरतील। अदर या हदर? हदर। हदर और तरतील। और एक और भी तो है, तीसरा कहाँ चला गया? एक और भी है, तदवीर। क्या है? तदवीर। तो हदर, तदवीर और तरतील, ये 3 अंदाज हैं। चले भाई कोई अच्छी बात बताएं, माइक दें आगे वापस। दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ेंगे दुरूद शरीफ? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं सुभान अल्लाह। हाँ भाई, बच्चों को ये भी नहीं पता होता दुरूद शरीफ कैसे पढ़े, इन्होंने बता दिया। उनको दे भाई माइक। हमारे मोहम्मद सबीह नाम है ना? नाम क्या था आपका?
मोहम्मद सबी। हाँ, बड़ा अच्छा सा नाम है और आप हैं भी अच्छे बच्चे, आपने इतना अच्छा जुमला बनाया था। अभी बताएं कोई अच्छी सी बात। अब मुझे आप पर कुछ भरोसा हो रहा है, बता देंगे कोई ज़बरदस्त सी बात सोच रहे हैं। उस वक्त मुझे लग रहा था नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपने बताया तो अब भी लग रहा है। पढ़नी चाहिए। क्या पढ़नी चाहिए? तस्बीह। हाँ, तस्बीह पढ़नी चाहिए। क्या पढ़ें, कुछ ये बताएं तस्बीह में, कुछ ये भी ज़रा सा आइडिया, क्या पढ़ना चाहिए? ये भी होता है बच्चों को, तस्बीह होती है ना, अभी सोचते हैं उस पर पढ़े क्या या बाज़ औक़ात जो है मस्जिद में वो पढ़े जा रहे होते हैं ना दाने, तो उस पर भी सोच रहे होते हैं क्या करें हम, दाने पे क्या पढ़ें। तो कुछ बताएं भाई। भाई वो खुद भी सोच लेते हैं माशाअल्लाह। बताएं भाई क्या पढ़ें तस्बीह में? पहला कलमा पढ़ना चाहिए। हाँ चले भाई, पहला कलमा भी पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे पहला कलमा, सुनाएं। पहला कलमा तैयब, कलमा पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ज़बरदस्त। तो हम तस्बीह में पूरा पढ़ेंगे, थोड़ा हो जाएगा, यूँ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। या आजकल तो काउंटर वाली होती है, तो इस तरीके से हम तस्बीह पढ़ सकते हैं। और फिर एक दो दफ़ा हम पढ़ लें साथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो यूँ हम तस्बीह पढ़ सकते हैं। ज़बरदस्त। जी भाई, टीम बी से कौन कौन है, बताएं भाई। अच्छी बात, अच्छी बात करनी चाहिए। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात करनी चाहिए। चले भाई, दे दें भाई, हमारे बराबर में कुछ करेंगे। अच्छी बात, सुरमा लगाना चाहिए। अच्छी बात क्या है? सुरमा लगाना चाहिए। ठीक है जी, बराबर में दीजिएगा। बालों में तेल लगाना चाहिए। बालों में तेल लगाना चाहिए। और मुंह पे? मुंह पे कुछ नहीं। चले दे दे भाई, बराबर में दे दें। हमें हर वक्त मुस्कुराते रहना चाहिए। हर वक्त मुस्कुराते रहें। नहा रहे हो मुस्कुराते रहें, खाना खा रहे हो फिर भी मुस्कुराते रहें, किसी के कोई बीमार हो उसके पास जाएं। जी भाई, सही सही बताओ भाई। हाँ, कोई बेचारा उसके किसी का इंतकाल हो गया, वहाँ जाएं। फिर सीखने से आती है ना भाई, क्या करना है? हर वक्त मुस्कुराना है। हर वक्त मुस्कुराएंगे तो कोई तो समझेगा पता नहीं क्या मसला है। बल्कि एक तो मुझे पता भी ऐसा वाक़या, वो कोई थे जो ना, उस होती है बास की आदत, वो जब किसी को देखे ना आगे से, मतलब कोई बात कुछ नहीं हूँ ऐसे है ना, अजीब अंदाज से मुस्कुराने लगे। तो वो साहब बोले ये जब देखे मुझे यूँ करे, मैं सोचूं पता नहीं मेरे मुंह पे कुछ लगा, मैं 4-4 दफ़ा जाके मुंह धो के आ रहा हूँ, नहीं क्या हो गया। फिर बाद में पता चला उनकी आदत थी, वो इस तरह से ही करते रहते थे। वैसे बातचीत करे किसी से तो मुस्कुरा के बात करनी चाहिए ना, लेकिन जो है वो बिला वजह में ही नहीं मुस्कुराना होता, ठीक है। या बाज़ों का जैसे मैंने मिसालें दी, कोई बीमार है उसकी इयादत को गए, तो अब वो बेचारा इतनी चोट खाया हुआ है, और कैसे हैं? तो बोले यार मैं इतने गम में हूँ, और क्या किसी का इंतकाल हो गया तो ताज़ियत करते हैं ना, तो अब मुस्कुरा के तो ताज़ियत नहीं होगी। मौका महल के मुताबिक या वैसे जो है नॉर्मल गुफ्तगू करें तो चेहरे पर क्या होनी चाहिए? हाँ ठीक है जी, अब हो गया सही। हर वक्त मुस्कुराना और है, और वक्त पर मुस्कुराना और है। जी भाई, माइक आगे। हमें सच बोलना चाहिए। हमें सच बोलना। वो उधर दे दे भाई, आखिरी माइक दे दे उधर। हमें इत्तर लगानी चाहिए। इत्तर लगानी चाहिए या इत्र लगाना चाहिए? क्या लगाएं? इत्र लगाएं। बाज अतर बोल रहे होते, अतर अतर नहीं होता बल्कि इत्र हुआ करता है, तो इत्र लगाएं और अच्छा सा इत्र लगाना चाहिए, खुशबू होगी तो अच्छा लगेगा। और एक पैकेज अपने प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं जिसका नाम है सैर से सीखो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट सैर से सीखो में मैं हूँ मोहम्मद ज़ैनत तारी, और आज हम आपको मक्का पाक की एक मस्जिद के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो बच्चों, बात हो रही है मस्जिद तनईम की, जिसे मस्जिद आयशा भी कहते हैं। मस्जिद हराम से तकरीबन 7 किलोमीटर पर हरम की हुदूद से बाहर तनईम नामी जगह पर ये आलीशान मस्जिद मौजूद है। खुश नसीब लोग यहाँ से उम्रे का एहराम बांधते हैं और अवाम इस जगह को छोटा उम्रा कहते हैं। प्यारे बच्चों, यही
यही वो जगह है जहाँ से अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर मुसलमानों की अम्मी जान हजरत सैयदना आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा ने उम्रे का एहराम बांधा था। बच्चों, इस तारीखी जगह पर सबसे पहले मोहम्मद बिन अली शाफई रहमतुल्लाहि अलैह ने मस्जिद बनवाई थी। फिर इसके बाद अमीर मक्का अब्दुल अब्बास ने मस्जिद पर एक गुंबद बनवाया और फिर बाद में एक बूढ़ी खातून ने इस जगह पर एक खूबसूरत मस्जिद बनवाई। अल्लाह पाक हमें वालिदैन के साथ मस्जिद आयशा से उम्रे का एहराम बांधना नसीब फरमाए और बार बार मक्का पाक और मदीने पाक की अदब वाली हाजिरियां नसीब फरमाए। आमीन बिजाई नबी आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और किड्स मदनी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। कहते सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें मुक़द्दस जगहों की ज़ियारत की सादत अता फरमाए। और प्रोग्राम है सुनो समझो जी। प्रोग्राम आता है हमारा मंडे टू थर्सडे लाइव तकरीबन 2 बजे और संडे को रिकॉर्डेड हमारा प्रोग्राम हुआ करता है। तो मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल देखते रहें, हमें दुआओं में याद रखें। नारा लगाएंगे दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल।